आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा से सत्येंद्र राय को बीजेपी का प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग इतने उत्साहित थे कि देर शाम तक गोपालपुर क्षेत्र में उनका जगह जगह स्वागत होता रहा। बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया और सत्येंद्र राय को बधाई दी। प्रत्याशी बनाए जाने पर सत्येंद्र राय ने सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व आजमगढ़ जिला अध्यक्ष, क्षेत्र अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री सुनील बंसल जी को धन्यवाद ज्ञापित किया और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि उन्होंने जिस तरह मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे प्रत्याशी बनाया, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जनता गोपालपुर विधानसभा में कमल खिलाएगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि गोपालपुर विधानसभा से बीजेपी से प्रत्याशी बनाए जाने पर सत्येंद्र राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद वह पूरे गोपालपुर क्षेत्र की किस्मत बदलने का काम करेंगे। जी हां, हम आपको बता दें कि सत्येंद्र राय ने कहा कि गोपालपुर क्षेत्र अपने अंदर गौरवशाली इतिहास रखता है और यहाँ के लोगों ने हमेशा बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया है, मगर जिनको भी अवसर मिला उन्होंने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया। केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार ने समुचित विकास किया। हर वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सरकार की लाभकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाने का कार्य किया। सत्येंद्र राय ने बड़ा बयान दिया और कहा कि गोपालपुर की जनता मेरे लिए एक परिवार की तरह है और इस क्षेत्र को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाने का काम करूंगा और इसके लिए हमको जनता का आशीर्वाद चाहिए। चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में हर समुदाय और हर संप्रदाय के लिए काम करूंगा। सत्येंद्र राय ने बड़ा बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी 125 करोड़ देशवासियों की जान है। जनता समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी और परिवारवाद से आक्रोशित है। आप देखिएगा, विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी इतिहास रचने का काम करेगी। सत्येंद्र राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2022 चुनाव में जो आने का सपना देख रही है वह भूल जाए। बीजेपी 22 में तो आएगी ही, 27 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि योगी जी के जैसा आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जो भी माफिया और गुंडे थे सब जेल में हैं और जिसने भी गुंडागर्दी की उनको सबक सिखाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ उत्तर प्रदेश में विकास तो किया ही है, लेकिन अब 2022 के इलेक्शन में जनता का विश्वास भी जुड़ गया है। सभी धर्म और सभी बिरादरियां मिलकर बीजेपी को वोट देंगे और 2022 में दोबारा डबल इंजन की सरकार बनेगी, क्योंकि पूरे यूपी का फिर से इरादा है कि लहर 2022 की 2017 से भी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। रहेगा विकास के लिए आप जनता के बीच में जो जाएंगे तो क्या रणनीति होगी जीतने की? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे ये ज़रा भी आभास नहीं था कि पार्टी मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताएगी और मुझे जो है प्रत्याशी बनाएगी। मैं सुबह से संगठन के कार्य में व्यस्त था। दोपहर में मुझे एकाएक पता चला कि लिस्ट में मेरा नाम है और गोपालपुर से मुझे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने जिला अध्यक्ष जी को, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे संगठन के महामंत्री माननीय सुनील बंसल जी को ये विश्वास दिलाता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है और मुझे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट गोपालपुर में भेजा है। मैं उनके विश्वास को पूरी तरह से साकार करके तभी मैं बैठूंगा। अच्छा सर, किस मुद्दों पे जो है वहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे? सामने सपा की जो है नफीस अहमद खड़े हैं, कितना दावेदारी आप कर रहे हैं? देखिए, नफीस अहमद इसके पहले भी विधायक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभी तक वहाँ से कोई विधायक नहीं चुना गया है। जहाँ तक इस बार 2022 में जो भी हम लोग सारे कार्यकर्ताओं के दम पर जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, हम उसी के आधार पर क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों से जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय
मुख्यमंत्री योगी जी ने जो भी कार्य किया है गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, उन कार्य के आधार पे और जो विकास के कार्य जो यहाँ पे कहा जाता रहा है कि ये समाजवादियों का गढ़ है, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादियों ने यहाँ पर सिर्फ विधायक और सांसद अपना सिर्फ मलाई काटने का काम किए हैं। आज तक इन लोगों ने क्षेत्र में, जिले में कोई भी इस तरह का विकास का कार्य नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे नारा लग रहा है अब की बार गोपालपुर विधानसभा की जनता की यही पुकार, अब की बार स्वतंत्र राय। क्या जनता गोपालपुर विधानसभा की परिवर्तन चाहती है? परिवर्तन गोपालपुर विधानसभा में ही नहीं, आजमगढ़ की मैक्सिमम विधानसभाओं में जो है जनता जो है परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर जो लोग भी पहले से सपा के विधायक और सांसद रहे हैं उनके क्रियाकलापों से जो है पूरी तरह से जनता वाकिफ हो चुकी है और जनता अब सब कुछ खुली नज़रों से देख रही है और ये देख रही है कि सच्चा सेवक और सही रूप में जो है गरीबों की हितैषी कौन पार्टी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।